बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। बहावल नगर में आपने शायद बाज़गश सुनी हो, ट्विटर के ऊपर मुतादिद ऐसे मैसेजेस चल रहे हैं जिसमें क्रैकर धमाका, खुदकश धमाका और इस तरीके से मुतादिद अमवात का जिक्र किया जा रहा है। एक जुलूस जो कि अहले तशी हजरात का निकल रहा था, आशूरा का दिन है। आशूरे के दिन में जब वो जुलूस निकल रहा था तो उस वक्त वो एक गुजरगाह से गुजर रहा था जहाँ पर अहले सुन्नत की मस्जिद थी। वहाँ पर ऐन मस्जिद के गेट के करीब धमाका हुआ और उस धमाके में मुतादिद अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और उसमें से इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कहती नज़र आती हैं कि 5 अफराद हलाक हुए हैं, उसमें जाँ बहक हुए हैं। अब बात सारी ये है कि इसकी तफसीलात क्या हैं। कहा यह जा रहा है एक मुश्तबा शख्स भी हिरासत में लिया गया है। उस मुश्तबा शख्स का ताल्लुक़ कहाँ से है, उसके हवाले से जो अब तक की इत्तलात आई हैं वो क्या कहती हैं और इस वक्त क्या फ़िज़ा है बहावल नगर में और साथ साथ पूरे मुल्क में। इन तमाम चीज़ों के ऊपर अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये क्या मजहबी फसादात की तरफ जा रही है कहानी। आज का जो होने वाला ये जो क्रैकर धमाका है, यह खुदकश धमाका जो कि इब्तदाई तौर पर है, इसके बारे में जो मज़ीद मालूमात हमें मिली हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, उसमें ये देखेंगे कहीं ये बैरूनी साजिश तो नहीं है कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने के लिए काम किया जाए। क्योंकि ये बात बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का असर रसूख बढ़ा तो वहाँ से टीटीपी का जो रद्द अमल था वो ज़रूर आना था और उसके हवाले से मुतादिद बार ये आगाह किया गया था। साथ में इंडिया का कला कमा हुआ है वहाँ से, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी भी तौर पर अमन कायम रहे। और ये ऐसा मौका है जहाँ पर आपने देखा कि माजी में भी आशूरा के दिन जो है वो जुलूस के ऊपर धमाके किए गए और उसमें मजहबी कशीदगी पाई गई और उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया। मगर बाद में उगता ये खुला कि करने वाले कौन थे, किसने किया और कौन चाहता था कि मुल्क का अमन ख़राब हो। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बातें बाद में, सबसे पहले हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिसमें आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल थी, मतलब जो इब्तदाई मालूमात थी वो क्या थी। कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी एक वीडियो चल रही होगी जिसमें आप देख रहे हैं कि मुतादिद अफराद ज़ख्मी थे। आपको ये भी मालूम है कि इस वक्त आज पूरा कल से लेके आज तक मोबाइल के सिग्नल्स जाम थे, जैमर्स लगे हुए थे और ये इसी वजह से जैमर्स लगे थे ताकि जो रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स हैं या इस तरह का कोई भी ख़दशा हो उसको रोका जा सके और किसी भी तरीके की मजहबी कशीदगी ना हो सके। और हमें ये भी मालूम है कि मुतादिद सिक्योरिटी एडवाइसेस दी गई हैं हर जगह पे, यहाँ पे भी दी गई हैं। मगर आप एक सवाल ये उठता है कि फिर ये कैसे हो गया। उसके बाद देखें कहीं ना कहीं ये मामलात ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मज़हब को लेकर खेला जाए या मज़हब को लेके जो है वो इंतशार फैलाया जाए, शिया सुन्नी फसादात कराए जाएं और जिससे मुल्क इंतशार का बाइस हो, इंतशार मुल्क में फैले। और कारोबार जो कि वैसे ही कोरोना की वजह से शदीद तरीन ज़बूहाली का शिकार है, एक बार फिर इस फसादात में अमन भी ख़राब हो। इंटरनेशनल जो तवज्जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, FATF की जो लिस्ट है कलअदम तंजीमों के हवाले से जो बातचीत है वो उजागर हो और पाकिस्तान को कहा जाए कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है, अपनी माइनॉरिटीज़, अपने यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये इस वक्त बड़ा ही कड़ा वक्त है। सोशल मीडिया पे मुतादिद ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि ये कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर शिया सुन्नी फसादात के लिए ये काम किया गया है। उनमें से बहुत से लोग बहुत ही सुलझी हुई बात कर रहे हैं कि ये इब्तदाई तफ्तीश जो है वो चल रही है। इस ज़मन में कोई भी ऐसा बयान किसी भी तरफ से, चाहे वो सुन्नियों की तरफ से हो, चाहे वो अहले तशी हज़रात की तरफ से हो, कोई भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा सदमे से दुचार करने वाला वाक़या है, क्योंकि वो अपना जुलूस लेके जा रहे थे और मस्जिद के ऐन गेट के ऊपर क्रैकर धमाका किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी को भी करना हो तो वो ऐन उस जगह पे ये क्यों किया जाएगा। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि एम्बुलेंसेस जो हैं वो बहुत कम थी क्योंकि मोबाइल सर्विसेज बंद थी, लोगों की रसाई नहीं हो पा रही थी पहुंचने की। लोग अपनी मदद आपके तहत लेके गए, उसमें बहुत से वहाँ के लोकल्स
जो कि सुन्नी थे, उन्होंने भी बड़ी मदद की है। वहाँ पर हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हुई, जो इस वाक़े के ऊपर लोग बोलना नहीं चाह रहे होते। हमने उनको नाम सीगा राज में रखने से मुतालिक पूछा कि इस वक्त बहावल नगर की क्या कैफियत है, तो वहाँ पर एक सोग की कैफियत है, और सोग डेफिनेटली पूरे मुल्क में, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग इन जुलूसों में शिरकत करते हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से मुतादिद मकामात जो हैं वो हाई अलर्ट पे थे। बहावल नगर में प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं मिलता, मगर ये कशीदगी बढ़ाई जाती है। ये छोटी सी जगहों से शुरू होती है और ये बड़े शहरों तक मुंतकिल हो जाती है, और इसमें नुकसान पाकिस्तान की अपनी ही आवाम का होता है, और दहशतगर्द बहुत सुकून से काम कर रहे होते हैं। इस बात को कहीं पे भी रोका नहीं जा सकता कि टीटीपी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशी अनासिर हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। वो भी यही काम करके दोनों ग्रुपों में ये काम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे उस शख्स का चेहरा भी देख रहे होंगे, और इब्तदाई तफ्तीश के कुछ पॉइंट्स जो रिवील हो रहे हैं वो ये कहलाते हैं कि इस वक्त इन साहब के बारे में जो है वो कंफर्मेशन नहीं आ पा रही, और तहकीक चल रही है। तहकीक बिल्कुल चले, मगर ख्याल हम सबको ये रखना है कि ट्विटर हो या जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हों, उस पर उन लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए जो कि मजहबी इंतशार का बाइस बन रहे हैं। खुदारा इस वक्त मुल्क को जो है वो अमन की ज़रूरत है, और आप सबके और हम सबके साथ की ज़रूरत है। इस वक्त अगर एक भी चिंगारी फूटती है तो वो आग में तब्दील हो जाएगी, और कोई नहीं झुलसेगा उसमें, हम ही झुलसेंगे, और हमारा मुल्क झुलसेगा, हमारी इकॉनमी झुलसेगी। कोरोना ने वैसे ही तबाही मचाई हुई है, और अगर यही चीज़ें शिद्दत इख्तियार करती रहीं तो फिर, और खुदारा उन यूट्यूबर से, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से जो है वो मैं इल्तमास करता हूँ कि इन चीज़ों को हवा ना दी जाए। बहावल नगर ब्लास्ट एक बहुत ही सदमे से दो चार कर देने वाला वाक़या है। जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ की जाए, और जो जहाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और हम सब ये चाहते हैं कि जो इसके पीछे है, चाहे कोई भी हो, उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर आप किसी के भी मज़हब में टांग अड़ाते हैं, किसी की इबादत में टांग अड़ाते हैं, तो ये गलत है, और मुल्क में गद्दारी का मुकदमा उसके ऊपर कायम होना चाहिए। बाकी हुकूमत अपना काम कर रही है। इस वक्त लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुतहर्रिक है, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं मुतहर्रिक हैं। हमारी इतलात के मुताबिक सीएम पंजाब ने जो है सख्त स्टांस लिया है, और बाकायदा वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी ओवरऑल काम कर रही है। इस वक्त एक शिया लीडर से भी जो है बात हुई है, और उनके बारे में ख्वावा शफकत ने जो है वो एसोसिएट प्रेस को बताया है कि ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब महाजर कॉलोनी की तरफ जो है वो से आशूरा का जुलूस निकल रहा था, और एन मस्जिद के गेट पे पहुंचते ही उसका धमाका हुआ। क्रैकर धमाका कहा जा रहा है, और क्रैकर धमाका फेंकने वाले शख्स के हवाले से जो है वो आपको हमने इब्तदाई मालूमात दी हैं। ये भी कोई वेरीफाइड मालूमात नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रूमर्स के ऊपर काम चल रहा है। तो खुदारा ऐसी बातों के ऊपर परहेज़ करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इंसान जो है वो जज्बात में कहीं से कहीं पहुंच जाता है, अपने जज्बात को काबू में रखें। वाकई सदमे से दो चार कर देने वाले वाक़या है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना होगा, और हम सबको देखना होगा कि अपने आसपास जो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी होगी कि मुस्तकबिल में ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई हो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस नहीं करते, मगर ये इतना बड़ा सानिया था, लोकल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इंतशार का बाइस बन सकता था, मगर लोग जानना चाहते हैं कि अपडेट्स क्या हैं, इस वजह से हमने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।